हेलो गाइस, वेलकम टू अ वेरी डिटेल्ड कोर्स ऑन गोलैंग। डिटेल्ड इसलिए क्योंकि मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको गोलैंग के बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही एडवांस कंसेप्ट तक समझा सकूं। और मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको लैंग्वेज के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बात कर लेते हैं कि ये कोर्स एक्चुअली किन लोगों के लिए है, किसे ये देखना चाहिए और किसे ये नहीं देखना चाहिए। उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको बता देता हूँ। या आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बिफोर यू गेट स्टार्टेड विद दिस कोर्स। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हो सकते हैं, और एटलीस्ट एक एडिटर क्या होता है और उसके अंदर एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और किन लोगों को गोलैंग सीखनी चाहिए? ऑलरेडी अगर आप किसी और टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट पे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर जावा वेब प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या फिर सी शार्प पे गेम डेवलपमेंट, या कोई भी और चीज़ कर रहे हो, और आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो एक नए टेक स्टैक के साथ, मे बी आप बोर हो चुके हो या कोई और रीज़न हो सकता है, तो आपको गोलैंग सीखनी चाहिए। अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की है और आप बैक एंड इंजीनियरिंग में एंटर करना चाहते हो, तो गोलैंग आपके लिए बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज हो सकती है। आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है रेस्ट एपीआईज लिखने के लिए, सर्वर्स लिखने के लिए। उसका रीज़न क्या है, क्यों इसे प्रेफर करना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करवाना है अपने प्रोग्राम से, अपने सर्वर से, तो गोलैंग एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप सिस्टम्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सिस्टम प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जब आप प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर में लिखते हो, हार्डवेयर के लिए लिखते हो। जैसे कि स्मार्ट मशीन्स, जैसे कि स्मार्ट फ्रिजेस, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट एसीज, वॉट एवर, एवरीथिंग स्मार्ट। जब आप माइक्रो प्रोसेसर जहाँ भी यूज़ होता है, उस माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करने के लिए अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप गोलैंग सीख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट लो लेवल लैंग्वेज है जो सीधा मशीन कोड में कंपाइल होती है और प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होती है। और क्या, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको, वो सब यहाँ पे सम अप हो जाते हैं। समवन हु वांट्स टू वर्क ऑन अ फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड अ रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये रिलायबल क्यों है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सो या ये सब चीज़ें, बेसिक प्री रिक्विजिट आपने जान ली कि आपको क्या पता होना चाहिए और आपको ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, वाई यू शुड बी एक्साइटेड टू लर्न गोलैंग। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं या किसी भी नई टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आई विल एडवाइस यू कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार जाके चेक कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ डालिए स्टार्टिंग में, नहीं। आप बस ऊपर ऊपर से चेक कीजिए कि व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज अबाउट, कैन इट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इज़ द सिंटेक्स हार्ड और ईजी, क्या आप उसे, उसकी लर्निंग कर्व क्या रहेगी आपके लिए, क्या आप उसे ईजीली सीख पाओगे। ये सब जानकारी आपको मोटा मोटी ऑफिशियल वेबसाइट को देख के पता चल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, गोलैंग के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फीचर्स मेंशन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय गूगल। एक्चुअली इट वाज बिल्ट at Google by Google employees. Here it was built in 2009 by these people. They were working at Google at that time: Robert Grzemer, Rob Pike and Thompson. तो इन लोगों ने इसे, दिस, द फिलॉसफी बिहाइंड इन्वेंटिंग दिस लैंग्वेज वाज, एक्चुअली इट्स टू फोल्ड। सबसे पहले उनको चाहिए था कि इट शुड बी डिज़ाइंड फॉर स्केल। अब आपको पता है, गूगल जैसी कंपनी विच इज़ मैसिव इन साइज, द यूज़र बेस इज़ नॉट इन मिलियंस बट इन बिलियंस। इतने स्केल के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, उससे सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया है। दूसरी फिलॉसफी इसे डिज़ाइन करने के पीछे थी दैट they wanted a language which is so simple and so easy to learn yet so powerful कि किसी भी टीम को, इंजीनियरिंग टीम को सीखने में उसे ज़्यादा एफर्ट ना लगे, फिर भी वो बहुत ही पावरफुल सिस्टम्स बना पाएँ, पावरफुल सॉफ्टवेयर्स बना पाएँ। सो यू कैन सी, easy to learn and great for teams. Next is built-in concurrency and a robust standard library.
अब कंकरेंसी का मतलब होता है हाउ मैनी कंकरेंट टास्क, यानी कि पैरेलल टास्क अ प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट। मतलब एक साथ एक प्रोग्राम कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है पैरेलली, दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी। सो दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो डिजाइंड फॉर कंकरेंसी। नाउ the standard library, they boast that they have a very robust standard library। standard library का मतलब क्या होता है? अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया होगा या नोड जेएस पे काम किया होगा तो आपको पता होगा वी हैव समथिंग कॉल्ड पैकेजेस। आप npm इंस्टॉल्ड पैकेजेस करते हो, आप npm रिपोजिटरी से पैकेजेस डाउनलोड करते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और नोड जीएस में अपने आप में इतने फीचर्स नहीं हो सकते जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, आपके प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो यू रिलाई ऑन पैकेजेस बिल्ट बाय अदर डेवलपर्स ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आप उन्हें डाउनलोड करते हो। अब गोलैंग में भी आप ये कर सकते हो, यू कैन सी देयर इज़ अ टैब कॉल्ड पैकेजेस। आप यहाँ पे पैकेजेस सर्च कर सकते हो, जैसे कि HTTP, या HTTP को लेके भी बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि जिसमें से कुछ है गोलैंग के खुद के, और मे बी समवेयर डाउन द लाइन यू विल फाइंड कि इंडिविजुअल डेवलपर्स ने भी पैकेजेस बनाए हैं। लेकिन व्हाट दे आर सेइंग इज दे हैव अ वेरी रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब है जो इनबिल्ट पैकेजेस है गोलैंग के वो ही बहुत पावरफुल है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं। क्रिप्टो विच इज़ यूज फॉर क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस, then we have FMT which is for text formatting, we have HTML जिससे आप HTML string रीड कर सकते हो, पार्स कर सकते हो। इमेज मैनिपुलेशन के लिए एक पैकेज है। then we have math, OS, path, actually OS, path, math ये आपने Node.js में भी देखा होगा, but yeah we have so many packages, even we have HTTP somewhere I guess, I can't find it, but yeah they do have HTTP package as well जो नेटवर्किंग हैंडल करने के लिए आप यूज़ करते हो। सो इनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है, दैट्स व्हाई दे आर बूस्टिंग दिस ऑन देयर होम पेज। या लार्ज इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स, कम्युनिटीज़ एंड टूल्स। कोई भी लैंग्वेज जब बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है, जब उसमें इन्वेस्टेड हो जाती है, उसके इंजीनियर्स उसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तो एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बन जाता है। लोग उसके पैकेजेस डेवलप करते हैं, लोग उसके अराउंड फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हैं। तो गोलैंग अभी उस स्टेज पे पहुंच चुका है जब इसका इकोसिस्टम बहुत ही मैच्योर हो चुका है। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, सो दिस इज़ ऑब्वियस कि उसका इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा होगा। सो या यहाँ पे वही कह रहे हैं कि या दे हैव अ लार्ज इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स, कम्युनिटीज़ एंड टूल्स। टूल्स मतलब जो कम्युनिटी ने बनाए हैं, जो और डेवलपर्स ने जो टूल्स बनाए हैं टू हैंडल द प्रॉब्लम्स दैट डेवलपर कैन फेस वाइल यूजिंग गो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है कंपनीज यूजिंग गो। फर्स्ट इज गूगल, ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज बिल्ट एट गूगल। Now here we have two interesting examples. One is PayPal and American Express. Why interesting? Because these companies deal in financial instruments, financial transactions. अब ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करता हो जहाँ पे लेटेंसी की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे डिलेज़ की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे डेटा हैंडलिंग बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, बिकॉज दे आर डीलिंग विद मनी, राइट। वहाँ पे एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिस्टम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही रिलायबल है, और जो कि पैरेलली टास्क एग्जीक्यूट कर सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली पेपैल एंड अमेरिकन एक्सप्रेस दे हैंडल बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स पैरेलली, they need to do that. That's why they are using Go for their backend servers, for their transaction servers, and their other systems. Now we have pretty big names here: Meta, Microsoft, Netflix. Yeah, Netflix and Twitch. These are like in different domains. Twitch is for streaming and Netflix is for content streaming. But yeah, streaming is common. And when you talk about streaming, आपको बहुत ही वहाँ पर भी आपको बहुत ही लो लेटेंसी चाहिए। आप अपने यूज़र्स को कंटेंट बहुत ही फास्ट डिलीवर करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि उसमें कोई भी तरह का लैग हो। इसलिए ऐसे सिस्टम ज़रूरी होते हैं जो बहुत ही फास्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। अब ये कैसे करते हैं, क्यों फास्ट है, इसमें ऐसा क्या है बाकी लैंग्वेजेस से अलग जो कि इसको फास्ट बनाता है, जिस वजह से ये कंपनीज इसे प्रेफर करती है, वो हम आगे देखेंगे। Now we come here, there is a feedback from some developer
At the time, no single team member knew Go, but within a month, everyone was writing in Go, and we were building out the endpoints. So yeah, जैसे हमने देखा, it's very simple and easy to learn, but it is very powerful. And the really cool concept behind Go, how Go handles native concurrency, garbage collection. What is garbage collection? We will obviously हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में. And of course safety plus speed. मैंने जितनी भी सेक्शंस यहाँ पे कवर किया उसमें सब में मैंने स्पीड की बात की है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी फास्ट लैंग्वेज. नाउ व्हाट्स पॉसिबल विद गो, मतलब गो लैंग को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर. आप सर्वर्स में से यूज़ कर सकते हो, नेटवर्किंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, आप इनफैक्ट वेब डेवलपमेंट के लिए इसे यूज़ कर सकते हो. CLI टूल्स, मतलब जो कमांड्स आप कमांड लाइन पे टर्मिनल में लिखते हो वो बनाने के लिए आप गोलैंग यूज़ कर सकते हो. क्लाउड एंड नेटवर्क सर्विसेज, आई गेस कुबरनेटिस एंड डॉकर आर रिटन इन गो. सो या क्लाउड सर्विसेज आप बना सकते हो यूजिंग गो. DevOps and site reliability. Somewhere I read that Docker is, I'm not sure about this, Docker is built using Go. So yeah, this was the official website of Go. Now let's dive more deeper into the features and how it performs in a basic simple program. So welcome to this last section for this video. यहाँ पे हम देखेंगे कि आप गोलैंग को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन गोलैंग. सो आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाइए. हेयर यू कैन सी यू हैव अ पैकेज फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम. मैं यहाँ पे macOS यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, भले वो विंडोज़ हो या लिनक्स हो, उसके लिए भी आपको पैकेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे और उसे इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Here is a link, installation instructions. अगर यहाँ पे आपको नहीं मिले तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, यू कैन ईजिली फाइंड देम. मैंने ये पैकेज एप्पल macOS ARM64 आर्किटेक्चर ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी. सो अगर मैं इसको रन करता हूँ, या इट सेज प्रीवियस इंस्टॉलेशन डिटेक्टेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गोलैंग इंस्टॉल किया हुआ है. बट या यू कैन इंस्टॉल इट, कंटिन्यू एंड देन क्लिक इंस्टॉल. अब आ जाते हैं VS कोड पे. सो हाउ कैन यू वेरीफाई दैट गो इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर? यू कैन जस्ट राइट गो वर्जन. सो हमको यहाँ पे गोलैंग का वर्जन मिल गया है. कोई भी कमांड जो कि गो से स्टार्ट हो गई है, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है तो इसका मतलब गो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है. अब इस फाइल पे आइए, main.go. लेट्स रीड दिस फाइल लाइन बाय लाइन. तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है कि this file belongs to the main package. Now what is main package? Main package is the first package जो कोई भी Go program execute करेगा. मतलब अगर हम पूरे प्रोग्राम को execute करेंगे तो main will be the first package and inside main the main function will be the first function that will get executed. ऐसे ही आप और भी पैकेजेस लिख सकते हैं और आप इस फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक फंक्शन जो हमने देखा था FMT, वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है. ये फंक्शन आपने नहीं लिखा है, बट ये गोलैंग की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है. इसका यूज़ हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू दिस मेन फंक्शन. नाउ दिस विल बी द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी गो प्रोग्राम. आपको इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है लाइक दिस, बट जब भी आप कोई भी मेन प्रोग्राम गो प्रोग्राम रन करेंगे तो ये मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा. यहाँ पे हमने किया हुआ है fmt.println. println का मतलब ये एक फंक्शन है FMT लाइब्रेरी का, FMT पैकेज का, जो कि कोई भी गिवन लाइन को प्रिंट करेगा. यहाँ पे हमने पास किया है हेलो वर्ल्ड. सो इसे हम रन कैसे कर सकते हैं? तो वी जस्ट राइट गो रन main.go. See, we got hello world. This was a very simple program and we successfully ran it. We successfully downloaded and installed Golang and we successfully ran this program. आगे इस सीरीज़ में आप देखोगे कि और भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं. आप पैकेजेस मॉड्यूल्स कैसे लिख सकते हो, आप अपनी जो मेन पैकेज है उसके अंदर बाकी पैकेजेस कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के और भी कितने पैकेजेस है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो. आप
सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग गो एंड मैनी अदर थिंग्स. So if you want to know all that, please stick around and also give a feedback about this video in the comment section. And if you want to stick to this course, if you are excited about learning this course, then also, yeah, please let me know in the comment section and do subscribe. Thank you.